नमस्कार, मैं हूं उमेश रुहल। कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे साथ है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। सर लगातार लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि राजकुमार सैनी जातिवाद की राजनीति करते हैं। लगता है आपको राजनीति आप जातिवाद की करते हो? आटा गूंदी हिलदी क्यों, पंजाबी की एक कहावत है। अच्छा जी। जिनके साथ भेदभाव हुआ और जिन्होंने किया, वो जनरल कैटेगरी में जितनी टीमें हैं देश के अंदर, पूरे नॉट ओनली हरियाणा, पूरे देश के अंदर पूरी जुडिशरी हाईजैक हो चुकी है। बैकवर्ड क्लास के और शेड्यूल कास्ट जिसको शूद्र समाज कहते हैं, उसके सिर्फ 600 में 18 जज हैं, 3%। ये भेदभाव किसने किया? उसका खुलासा जब करेंगे तो कहेंगे जातिवाद का जहर घोल रहा है। जब हरियाणा के अंदर बात करेंगे, यूनिवर्सिटियों की बात करेंगे, पंचायती चुनाव की बात करेंगे, कप्तान जो है ना 27% सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण कर रखा। हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री उसे बैकवर्ड को 2 भागों में बांट देता है। पहले तो सारे देश में क्रीमी लेयर 8 लाख, यहाँ पर 6 लाख। फिर यहाँ 27% को पंचायती चुनाव में बांट करके बैकवर्ड को BC-B को छोड़ देता है और BC-A को सिर्फ 16% के हिस्से की जगह 8% करता है। ये है शतरंज जिसको कहते हैं। अब कौन की किसने की, जब हम बात करते हैं तो जाति पाति आ गई। अगर देखें तो यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक पूरे देश के 40 से 50 यूनिवर्सिटियां, पहले 40 यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक वाइस चांसलर बात छोड़िए, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर 0, सिर्फ 12% असिस्टेंट हैं कच्चे। इससे ये साबित होता है कि रिजर्वेशन में 10-12%, 50 की जगह 10-12% अगर आए भी हैं, उनको भी पक्का नहीं किया गया। उनको असिस्टेंट के असिस्टेंट, कच्चे के कच्चे ही रखा जा रहा है, क्योंकि 25,000 और 2.5 लाख की सैलरी में फर्क है। देश के अंदर आज 800 MP बनते हैं लोकसभा राज्यसभा के। बैकवर्ड क्लास पूरा 52%, जिसके 400 बनने चाहिए थे उनके तो अभी 100 भी नहीं है। और जिनके बढ़ने चाहिए थे 15% लोगों के 120, 15-8 120, उनके बन रहे 500। और बाकी बाबा साहब की दुआ से रिजर्वेशन वाले हैं 200। ये व्यवस्था देश के अंदर यही नहीं है, पूरी इंडस्ट्री अपर कास्टों के पास है। पूरे मीडिया चैनल, ये तो इबाब जैसे बच्चे कुछ लोग आ गए, हमारे लोग जिस दिन से सोशल मीडिया आया, हमारी बात जो है ना यहाँ जो मैं आपके पास कह रहा हूँ ये जारी है पूरे देश में। एनी हाउ हमारी बात कहने वाला कोई नहीं था। हकीकत में देश का 85% वर्ग हाशिए पे खड़ा है, भूखमरी के कगार पर है। हमारे में से कुछ लोग, ये राजनीतिक दल, कुछ परिवार पाल लिए इन्होंने, वो इनके साथ अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। राजकुमार सैनी की तरह बंसीलाल से लड़े, चौटाला से लड़े, बीजेपी से लड़े, हर बार 3 बार सत्ता में इन लोगों के साथ होते हुए भेदभाव को जब नहीं देखा गया तो लड़ मरे, कट मरे। लेकिन ये लोग नहीं जगे, क्योंकि कमजोर आदमी कुछ बिक जाता है, कुछ दबाव में आसान में मर जाता है। ये आसानी और कमजोरी के शिकार। राजकुमार सैनी अब जगाने का काम कर रहे हैं। मेरा काम सिर्फ लोगों को जागृत करना है। राजनीति करना होता, राजनीतिक आदमी कभी भी किसी के दुख दर्द को नहीं महसूस करता। वो सिर्फ अपनी कोरी राजनीति करता है, अपना पेट पालता है। पूरे देश में बैकवर्ड में से आज तक एक आदमी भी ऐसा नहीं आया जो बैकवर्ड की आवाज उठा करके लोगों को बता दे कि हमारा साथ देश में जुडिशरी 0 है, मिलिट्री में 97% अफसर अपर कास्टों के हैं। देश के अंदर हमारा बच्चा तो कोई रजांगला की चौकी के ऊपर गोली के सामने बैठा होगा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी किसी और के हाथ में है। हमारे देश का जो सिस्टम है वो 15% लोगों के सिस्टम में हाईजैक हो चुका है। यही लोग पॉलिसियां बनाते हैं, किसान को वर्ग लाते हैं, तेरी आमदन दुगनी कर देंगे। बेरोजगारों को वर्ग लाते हैं, तुम्हारे को 2 करोड़ नौकरियां सालाना दे देंगे। गरीब लोगों को कहते हैं तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपए भेज देंगे।
तो इस प्रकार से 2 बार वोट ले ली, अब इंतहा हो चुकी है पूरे देश की। सर आप कहते हैं राजनीति आप जातिवाद पर नहीं करते, जो सजुम्मा गांव में घटना हुई है आप उस पर भी बोले थे कि जो SC/BC जो अपने कैटेगरी के लोग थे वो कोई सरपंच बन गया, तो उस पर भी आप एक विशेष जाति के ऊपर आप बोले थे। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं विशेष जाति पे बोल रहा था। मैंने ये कहा था कि विशेष जाति के लोगों को सरपंची की हार गुवारा नहीं हुई। इत्तेफाक से बैकवर्ड क्लासेस के और शेड्यूल कास्ट के एक जिला परिषद, एक ब्लॉक समिति में लोग जीत गए। जब पहले में कुछ सरपंची जीतने वालों ने पहले में कोई आफत नहीं उतारी, तो वो लोग उकसा करके लोगों को वहाँ उदम उतरवाते हैं। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला किसको नीचा दिखा रहे थे, और उस नीचा दिखाने में ही गांव के अंदर सब रोटी खाते हैं, सब एक दूसरे के भाईचारा बढ़ना चाहिए था। ये दिखाना जरूरी होता है कि भाई तुम जीत गए, हम ही जीत गए। सर आप भाईचारा बना देते, उधर आप नेता हो, सभी जाति के हो, ना कि एक विशेष जाति के हो। अगर मैं तो आप जातिवाद पर बात ना जाऊं, मैं तो अभी तक भी इसलिए नहीं गया। मैंने तो 3 बार प्रयास किए, अपने लोग, अपनी पार्टी के लोग भी भेजे कि भाई समझौता कराओ सबका बिठा के। गाँव में ही ब्लॉक समिति करनी है, गाँव में ही सरपंची करनी है, गाँव में ही जिला परिषद वाले ने रहना है, गाँव में ही सैनियों ने रहना है। पहले ये बयानबाजी से पहले ये आप विचार, तो आप जैसे बच्चे हैं जो उनसे मतलब लोगों को हवा देते हैं कि राजकुमार सैनी ने आग लगा दी। आग तुमने लगाई और राजकुमार सैनी का नाम ले रहे। 2014 में हमने आग लगाई थी, और कौन लगा रहा था? सर आपने शुरू लोगों का भी कहना और विपक्ष का भी कहना है राजनीति जो है जातिवाद का बीज बोया राजकुमार सैनी ने बोया। एक बाइट दिखा दो जिसमें मैंने किसी जाति का सजुम्मा गांव की ताजी ताजी बाइट है सर। मैंने कहा, आपको भी पता सर। मैंने कहा क्या, मैंने उस वक्त भी ये बात कही कि हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए दूसरे इलेक्शन में जीतने के बाद लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास कौन कर रहा था? वो भी आप ही के लोग होंगे जो ऐसा प्रयास कर रहे थे। हमारे लोग, लेकिन हकीकत सुनो, लेकिन हकीकत पूरे देश के अंदर एक बाइट और एक प्रेस विज्ञप्ति, जब रिजर्वेशन की बात चली थी कि मैंने इतना भर कहा था कि अगर 5 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जाटों को रिजर्वेशन की लोड़ है, अब ये रिजर्वेशन 100% कर देनी चाहिए। और मेरी जेब में हमेशा मैं कागज रखता हूँ, तेरी जेब में पड़ी होगी कोई, मैं हमेशा एक जेब में कागज लेके चलता हूँ कि अब आरक्षण 100% जरूरी है। और ये आरक्षण की जो ये आरक्षण वाले बन गए, ये ऐसे ये थोड़े नंबरों से मेरिट के डी होल्डर होने के बाद भी फिर भी आ जाते हैं। भाई हर जाति, जब यहाँ जातियाँ पार्टियाँ टिकट देख के देती जातियों को, तो यहाँ व्यवस्था भी वही बननी चाहिए कि हर जाति की जनसंख्या जनगणना कराएं। 47 का आधार मान लें, 1931 का मान लें, या आज जनगणना करा करके जनसंख्या अनुपात में ब्राह्मण बनिया ठाकुर सबको आरक्षित कर दो जनसंख्या अनुपात में 100% आरक्षण। फिर किसी का अफसर बनो, किसी का चीफ मिनिस्टर बनो, वो भाई भतीजावाद या जातिवाद नहीं फैला सकेगा। हम तो इस बात के पक्षधर। 2024 में जातिवाद से ऊपर उठ के राजनीति करोगे? अरे मैं तो शुरू से ही कर रहा, 2024 से क्यों करूंगा? मेरी जाति का सारा ये बातचीत खत्म कर दो कि जर्नल की, SC की, जो बैकवर्ड की, सारी बात से ऊपर उठ के विकास मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते आप? मेरे ख्याल अभी आपकी आयु थोड़ी है, इस वजह से मैं मतलब आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। खेत खुला पड़ा है, ताकतवर लोग इस्तेमाल कर गए। सैकड़ों लोग गांव के, एक सभी गांवों में जाके देखना, कभी वीडियो करना, जो ताकतवर लोग हैं वो गांव की फिरनी, गांव की एक्सटेंशन ऑफ लैंड जितने भी है सब कब्जा करे बैठे हैं। और जो लोग कमज़ोर हैं वो एक कोने में बैठे हैं, हजारों हजारों परिवार। ये गांव की हदबस्त के अंदर की बात कर रहा। अब आ जाओ बाहर सर्विसेज की। पूरी सर्विसेज देश में, पूरी जुडिशरी जो है ना, मैंने बताया आपको कि वो 97% अपर कास्टों के पास है। अगर जातिवादी हमारे को कह रहे हैं तो तुम बताओ ना ये क्या करे। उनसे पूछा जाए कि जातिवादी किसने फैलाई? मेरे साथ ठगी हुई, मैं तो शोर मचाऊंगा ही।
हमारे साथ ठगी हो रही है हर सेक्टर पे, तो हम तो शोर मचाएंगे। और किसी को पीड़ा हो तो हो, भाई तूने चोरी की है हमारे हकों के साथ, अब मैं तेरे को टोक भी ना सकूं। जाति वाती वो फैलागे, वो जाति पाति का भेदभाव करके जिनके हाथ में सत्ता रही। हम तो लाचार लोग रहे, उनकी जागरूकता फैलाते हैं बस। सर 2024 में किस पार्टी से गठबंधन में आप चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, गठबंधन हमने पहले भी किया था, लेकिन हमारा समाज समझ नहीं सका। मैंने दलित और पिछड़े को इकट्ठा तब भी कर दिया था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये तो चमारों में चला गया। अरे भले मानसो, इस देश का अगर निर्माता कोई है, निर्माण कर रहा, वो चमारी तो कर रहा है। आपकी खेती वो करा रहा है, आपकी दुकानों पर वही सामान ढो रहा है, आपकी सड़कें वही बना रहा है, बिल्डिंगें वही बना रहा है, भीख मांग के नहीं खा रहा जी। वो राष्ट्र निर्माण कर रहा है। उससे हम नफरत कर रहे हैं जो राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, और जो झूठ बोल करके खा रहे हैं उनकी हम पटड़ियों पर बैठाकर पूजा कर रहे हैं। इस देश की विडंबना और सर्वनाश ही तो यहीं हो रहा। इस वास्ते इन फ्यूचर हमारा मुद्दा है कमजोर तबके के उत्थान का, और उसी के लिए हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो पार्टी इन मुद्दों पर, यूँ तो लड़ने के लिए तो केजरीवाल भी बाबा साहब की फोटो लगा रहा, लेकिन 5 जब MP भेजता है राज्यसभा में, 5 के 5 जनरल कैटेगरी से भेजता है। अब ऐसी व्यवस्था को क्या करें, दिखावा कुछ और कर रहे कुछ, यही तो उत्तर रहा। सर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है अगले चुनाव की? देखिए, रणनीति तो शातिर लोग करते हैं, हमारे पास रणनीति की बजाय जागृति की एक नीति है कि जगाएंगे, अब जगेंगे, कब जगेंगे, उसी का प्रयास। सभी लोगों को साथ में लेकर चलोगे? हाँ, तो हम तो 100% आरक्षण की बात कर, सबका साथ सबका विकास होगा। मैं सबका साथ सबका विकास, जिनका पहली होया पड़ा है ज़्यादा, उसमें तो थोड़ा खुर्च का निचले वाले को देंगे। हाँ। उसमें भी थोड़ा बहुत इंचा नीचा कर जो पहले ही बोरियां भरे बैठे, उनका क्या विकास करेंगे हम, वो तो अपना कर ही बैठे हैं। अच्छा, उसी में तो थोड़ा निचले लोगों को मिल जाए जी, अपने आप सबका साथ सबका विकास हो जाएगा। ये थे हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी। आप इनकी बात को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।